हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामिनर टेक्निकल पर। आज के इस वीडियो में हम सफलता बैच केमिस्ट्री क्रैश कोर्स के अंदर चैप्टर 6 लेके आए हैं। चैप्टर 6 है आपके ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार की अपडेट्स मिलती रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वीडियो फर्स्ट 7 डे फ्री रहेंगी, उसके बाद आपको मेंबरशिप के जरिए इन वीडियो को देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक तत्व जो अपने वातावरण के साथ न तो शक्ति और न ही ऊर्जा का विनिमय कर सके कहलाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विलगित तंत्र यानी आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तंत्र क्या होता है, उसके बाद इसके प्रकार की बात करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि टाइप ऑफ सिस्टम यानी सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, और आपके इन सिस्टम के एग्जाम्पल क्या हैं वो भी हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर एक सर्किल ड्रॉ किया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सर्किल है, इस सर्किल के अंदर का जो एरिया है वो आपके हैं सिस्टम यानी निकाय, और इस सर्कल के जो बाहर का जो एरिया होता है वो होता है आपके सराउंडिंग यानी परिवेश। ब्रह्मांड इक्वल्स टू परिवेश प्लस निकाय। तो आप परिवेश और निकाय को अच्छे से समझ चुके हैं। टाइप ऑफ सिस्टम यानी निकाय के प्रकार, ओपन सिस्टम यानी खुला तंत्र, सिस्टम की यह विशेषता होती है कि इसके अंदर ऊर्जा यानी एनर्जी और मैटर यानी द्रव्यमान, इनका आदान प्रदान यानी एक्सचेंज होता है। और इसका आपके एग्जाम्पल है किसी खुले पात्र में जल गर्म करना। दूसरा आपके है क्लोज सिस्टम यानी बंद निकाय। इसके अंदर आपके एनर्जी यानी ऊर्जा का एक्सचेंज यानी आदान प्रदान होता है, और यहाँ पर मैटर यानी द्रव्यमान का एक्सचेंज नहीं होता है। इसका आपके एग्जाम्पल हैं प्रेशर कुकर। तीसरा आपके होता है आइसोलेटेड सिस्टम, इसको हम बोलते हैं विलगित निकाय। विलगित निकाय और इस सिस्टम की विशेषता होती है इसके अंदर एनर्जी यानी ऊर्जा, मैटर यानी द्रव्यमान, दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है यानी आदान प्रदान नहीं होता है। और इसका आपके उदाहरण है थर्मस फ्लास्क। इसका उपयोग गर्म वस्तु को गर्म और ठंडी वस्तु को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। अधिकतर जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसके बारे में जरूर जानते होंगे, थर्मस फ्लास्क के बारे में। तो इस प्रकार मैंने आपको ये पूरा टॉपिक समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से विस्तीर्ण गुण यानी एक्सटेंसिव गुण है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एंथैल्पी। इंसेंटिव प्रॉपर्टीज यानी गहन गुण, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी व्यापक गुण, इनके बारे में बात करने वाले। जो आपके गहन गुण होते हैं वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं, और आपके जो व्यापक यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं। इंसेंटिव प्रॉपर्टीज की गणना नहीं की जा सकती। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज यानी विस्तृत गुण
या फिर व्यापक गुण की गणना की जा सकती है। किसी सिस्टम की पहचान निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग सिस्टम की पहचान को परिभाषित करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। इंसेंटिव प्रॉपर्टीज यानी गहन गुण होते हैं, उनका मान नहीं बदलता है, जबकि आपके एक्सटेंसिव यानी व्यापक या फिर विस्तृत गुण होते हैं, उनका मान बदल सकता है। यहाँ पे आपके उदाहरण आप देख सकते हैं। गहन गुण के एग्जाम्पल है लचीलापन, चालकता, हिमांक, चमक, गंध गहन गुणों के उदाहरण हैं। और आपके व्यापक यानी विस्तृत गुणों के उदाहरण हैं द्रव्यमान, आयतन, भार व्यापक गुणों के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार मैंने आपके साथ में एक्सटेंसिव और इंसेंटिव प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया है। एंथैल्पी आपके विस्तृत गुण है, द्रव्यमान बढ़ने पर एंथैल्पी परिवर्तित होती है, जबकि तापक्रम, तापमान, अपवर्तनांक और घनत्व ये तीनों ही आपके गहन गुण हैं यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। ये द्रव्यमान बढ़ने पर चेंज नहीं होती हैं। इस प्रकार आपने गहन गुण और विस्तृत गुण दोनों के बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन डेल्टा एच, टी डेल्टा एस और डेल्टा जी के बीच में सही संबंध बतलाता है? आपके इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेल्टा जी इक्वस टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जी है गिब्स फ्री एनर्जी और यहाँ पर डेल्टा एच है एंथैल्पी और टी यहाँ पे है तापमान और आपका डेल्टा एस है एंट्रोपी। और क्वेश्चन नंबर 6, स्वतः प्रक्रम्य तंत्र की आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुक्त ऊर्जा में कमी होती है, यानी आपके डेल्टा जी का मान घटता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक तंत्र जो अपने वातावरण के साथ सहती यानी मास और ऊर्जा का विनिमय कर सके कहलाता है। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, खुला तंत्र। क्वेश्चन नंबर 7, विस्तृत यानी एक्सटेंसिव गुण वह गुण होते हैं जो निर्भर करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पदार्थ की मात्रा पर। और गहन गुण होते हैं जब पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 8, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम किसकी गणना में सहायक होता है? आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, परम एंट्रोपी। परम एंट्रोपी आप 0 केल्विन पर ज्ञात करते हैं और किसी भी क्रिस्टल के लिए परम शून्य ताप पर उसकी एंट्रोपी शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को निरूपित करती है? आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैलोरी। आपको 3 पॉइंट पता होने चाहिए। पहला, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। दूसरा पॉइंट है आपके 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। और आपके ऑप्शन डी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इस प्रकार आपको तीनों पॉइंट यानी जूल, अर्ग, कैलोरी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपस में क्या संबंध होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, जल का वाष्पन है। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, साम्यावस्था पर उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, एक अच्छी तरह से बंद थर्मस फ्लास्क में कुछ बर्फ के टुकड़े हैं, यह उदाहरण है। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है विलगित निकाय का।
विलगित निकाय के अंदर ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं होता है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में विलगित निकाय का जो एग्जाम्पल दिया था वो था थर्मस फ्लास्क, और इसी में से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। एक प्रक्रम जो सभी तापमानों पर स्वतः होगा यदि इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। तो आपके यहाँ पे एंथैल्पी का मान नेगेटिव होना चाहिए, और एंट्रोपी का मान आपके पॉजिटिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, डेल्टा जी और डेल्टा एच में संबंध है। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और यहाँ पर डेल्टा जी, डेल्टा एच, टी डेल्टा एस क्या है? यहाँ पर डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा है, डेल्टा एच एंथैल्पी है, टी यहाँ पे तापमान है, और डेल्टा एस यहाँ पे एंट्रोपी है। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक एंट्रोपी है, तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन की, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, किस तापक्रम पर एक पूर्ण रूप से क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी शून्य होती है? तो आप एक करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि केल्विन में इसका मान कितना होगा। उष्मागतिकी का तृतीय नियम ये कहता है कि परम शून्य ताप पर किसी भी क्रिस्टल ठोस की एंट्रोपी शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 17, उष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम जल का तापमान 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1 कैलोरी। यह आपके 1 कैलोरी की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी ठोस सतह पर किसी गैस का स्वतः अधिशोषण एडजॉर्प्शन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गैस के लिए डेल्टा एस घटता है, यानी एंट्रोपी का मान घटता है। इसी कारण आपके स्वतः अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। में एक प्रक्रम उत्क्रमणीय कहलाता है जब, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वातावरण सदैव निकाय के साथ साम्य में रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से गहन गुण इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तापक्रम, ऑप्शन डी, अपवर्तनांक। ये दोनों ही आपके गहन गुण यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एंथैल्पी और आयतन आपके एक्सटेंसिव यानी विस्तृत गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जल का विघटन, ऑप्शन सी, एथियन का एथिलीन में हाइड्रोजनीकरण, और ऑप्शन डी, ग्रेफाइट का हीरे में परिवर्तन। ये तीनों ही आपके ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं। और मेथेन का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तापक्रम एक अवस्था फलन है, ऑप्शन सी, यदि प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं दी गई हैं तो अवस्था परिवर्तन को पूर्णतः परिभाषित किया जा सकता है, और ऑप्शन डी, कार्य निकाय की सीमा पर प्रकट होता है। तो आपके यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और ये स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं कि कार्य एक अवस्था फलन है। कार्य पथ फलन होता है, यानी यह पथ पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक प्रक्रम जो सभी तापमानों पर स्वतः होगा यदि, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, और ऑप्शन सी भी यहाँ पे करेक्ट है, डेल्टा जी नेगेटिव। आपको तीनों स्टेटमेंट पता होने चाहिए, और ये तीनों स्टेटमेंट किस पे डिपेंड करते हैं? तो ये डिपेंड करते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्वेश्चन नंबर 24,
निम्न में से किसकी उदासीनीकरण ऊष्मा सबसे कम होगी? करेक्ट आंसर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एथेनोइक अम्ल। इसकी उदासीनीकरण ऊष्मा सबसे कम होगी। क्वेश्चन नंबर 25 आंतरिक ऊर्जा योग है, तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जा का। आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं, और जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किए हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।